बाबा, हमें रुखसती के बारे में कोई फैसला करना हो, बात करनी होगी उनसे। मैं अपनी बहन की इज्जत को तार तार होते हुए नहीं देख सकता। ये इतनी बड़ी बात हो गई आशिर, और तुमने हमें बताया ही नहीं। क्या बताता? इस घर की बेटी, इस घर की इज्जत को थाने से लेकर आया हूँ, ये बताता। बेटा, कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना तुम्हें। जरा रुके, मैं अभी जाके इसकी क्लास लेती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी प्लीज। लेकिन हारून, आप अम्मी बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें मुस्कान की इतनी गलती नहीं है जितना रजा का कसूर है। अरे हमारे मना करने के बावजूद भी वो बार बार मुस्कान को बाहर ले जाता रहा। और आप लोगों से मैंने कहा था उनसे बात करें रुखसती के लिए। आप लोग बात क्यों नहीं करते? किस बात का डर है? अगर आप लोग बात नहीं कर सकते तो मुझे बता दें, मैं कर लेता हूं बात। आशिर बिल्कुल ठीक है, अब पानी सर से ऊपर हो गया। प्लीज हारून, जाकर आप सीरियसली बात करें उनसे। बाबा, हमें रुखसती के बारे में कोई फैसला करना हो, बात करनी होगी उनसे। मैं अपनी बहन की इज्जत को तार तार होते हुए नहीं देख सकता। I want to meet you. मॉम, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, बस पता नहीं क्यों मेरा दिल बोझल सा है। मॉम, आप भाई की वजह से परेशान है ना? हाँ बेटा, जब से मुस्कान से मिलकर आया है तब से पता नहीं क्यों इतना चुप चुप है। हमसे बात किए बगैर अंदर चला गया। पहले कभी भी उसने ऐसा नहीं किया। पता नहीं, मेरा तो दिल बहुत बेचैन है। क्या बात हुई है? ऐसे मॉम, नोटिस तो मैंने भी किया था, पता नहीं क्या हुआ होगा वहां पर। वैसे मॉम, आपने एक बात नोट की है, जब से ये मुस्कान भाई की जिंदगी में आई है, भाई बहुत बदल से गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मॉम, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि भाई बहुत चुप चुप से रहने लग गए हैं। आपसे, डैड से, मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करते, टाइम स्पेंड नहीं करते। और आज वो जिस हाल में आए हैं, जरूर कोई ना कोई बड़ी बात हुई होगी।
हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मुझे मुस्कान ऐसी लड़की नहीं लगती। मॉम, जब रिश्ते करीब आते हैं ना, तब वो एक दूसरे का अंदाजा अच्छे से कर पाते हैं। और हमें लगता है कि मुस्कान एक सादा और समझदार लड़की है, क्या पता वो ऐसी ना हो। मदिया बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। मॉम प्लीज, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं भाई को समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर मुस्कान का रवैया ही वजह है ना, तो हमें वक्त रहते ये बात समझनी होगी। अब आप अभी परेशान ना हो, गेट सम स्लीप, सो जाए। हाँ अम्मा, क्या हो गया? इतनी इमरजेंसी बुला लिया मुझे? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। देखो अम्मा, अगर वो जरूरी बात उरूज के हवाले से ना, तो ना आपने करनी है ना मैंने सुननी है, बस। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जिस लड़की को ब्याह के इस घर में ला रहे हो ना, तो उसका ताल्लुक भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। अच्छा, समझ गए। मुझे बातें सुनाने के लिए बुलाया तुमने? नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब हम तुम्हारी शादी धूम धड़क्के के साथ नहीं कर सकते। धूम धड़के के साथ नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि कल दामिया के साथ एक बहुत बुरा वाकया पेश आया। कल वो जब बैंक से वापस आ रही थी तो उसका पर्स छिन गया और उसके साथ सब कुछ चला गया। सब कुछ चला गया? मतलब सब कुछ चला गया? तो मैं शादी कैसे करूंगा? बर्बाद हो गया फिर तो मैं। हाँ? ओहो, अच्छा, अब समझा मैं। ये ना तुम दोनों की मिली भगत है। तुम लोग चाहते हो मेरी शादी ना हो धूम धड़क्के से, फकीरों की तरह शादी करूं मैं? जानबूझ के कर रहे हो मेरे साथ? अच्छा नहीं कर रहे? पागल हो गया? होश में तो हो। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बहन की जान बच गई है। उल्टा तुम माँ और बहन पे इल्जाम लगा रहे हो। शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्रन शुक्रन, बस हो गया शुक्र। अब उस पर रोलू जो मेरे साथ किया तुम लोगों ने? पता है क्या किया है? कार्ड बांटे थे मैंने पूरी दुनिया में कि मेरी शादी ना शरा फैसल के आला बैंक्वेट में होगी, लेकिन नहीं, ये ड्रामे कर दिए तुम लोगों ने। उसके बाद अब मैं बोलूंगा भाई नहीं, वो गली में टेंट लगा रहा हूँ, तंबू, उसके नीचे शादी करवा दूंगा। ना कटवा दी। भाई, मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ कर सकूं। कोशिश करूंगी कुछ कर सकूं? ओ तुम बस कर जाओ, तुमने कुछ नहीं करना। ये जो किया ना तुमने की हालत बर्बाद करके रख दी तुमने। नाक कटवा दिए। इस तरह से शादी नहीं करूंगा मैं, ये बता रहा हूं। रुस्वा नहीं हूंगा मैं सबके सामने। किस अंदाज में अपनी बहन से बात कर रहे हो तुम? हाँ, कोई लिहाज, मुरव्वत, हमदर्दी नहीं है। बहन है ये तुम्हारी। कम से कम इसका हाल तो पूछो। अच्छा, हमदर्दी दिखाऊं इससे? हाल पूछूं इससे? इसने जो मेरी हालत की है उसका क्या? क्या जवाब दूंगा मैं उरूज को? क्या मुंह दिखाऊंगा दोस्तों को? मैं एक बात बता रहा हूं, शादी करूंगा धूमधाम से, वरना ऐसा अच्छा नहीं होगा। ये क्या कर रही हो तुम? बुक्स पैक कर रही हूँ। कल नाज़ो आएंगी, उन्हें दे दूंगी, बेच के कुछ पैसे आ जाएंगे उनके पास। मुस्कान छोड़ो ना इसको, यहाँ आके बैठो मेरे पास।
अम्मी मुझे बहुत काम है। मुस्कान, यहाँ आओ मेरे पास, आओ आके बैठो यहाँ पे। तुम्हें देखकर मेरा दिल बहुत परेशान होता है। मुझे पता है कि तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन इस तरह से खामोश रहकर तो कुछ भी बदल नहीं सकता ना। अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ उससे मिलने गई थी, आपको पता है ना। मैं जानती हूँ कि तुम उससे मिलने के लिए गई थी, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी नीयत भी साफ थी। लेकिन बेटा, दुनिया नीयत नहीं देखती, वो तो सिर्फ मनासिर देखती है। इसीलिए तुम्हें मना किया था, क्योंकि बाहर की दुनिया को तो नहीं पता ना कि तुम और रजा एक पाकीज़ा बंधन में बंधे हुए हो। बेटा, ये जो माशरा होता है ना, ये लड़की की हर हरकत को मॉनिटर करता है और लड़के की अमल को नजरअंदाज। बहुत सारे लड़के तो इन बातों को अहमियत भी नहीं देते। इसीलिए बेटा, बेटियों को बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। अम्मी मैं बहुत डर सी गई हूँ। जानती हूं मैं कि तुम डर गई, और ये बात बहुत नॉर्मल है। बेटा, जिंदगी में ना कभी कभी ऐसे हालात भी आते हैं जो हमें हिला देते हैं, लेकिन फिर भी हमें गिरा नहीं सकते। और जब नीयत साफ हो तो फिर आंखों में शर्मिंदगी नहीं बेटा, बल्कि हौसला होना चाहिए। और फिर ऐसे वक्त में कमरा बंद करके रोना नहीं चाहिए, बल्कि इन हालात का मुकाबला करना चाहिए, इनके लिए स्टैंड लेना चाहिए। और तुम मेरी बेटी हो, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैं जिंदगी में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इस बार तुम्हें खुद खड़ा होना होगा। अच्छे बुरे हर चीज का फैसला तुम्हें खुद करना होगा। करोगी ना? थैंक यू।